सोमवार की सुबह थी, लेकिन ये सोमवार आम नहीं था। ये था खूनी मंडे। इसे खर्च करो या ये तुम्हें खर्च कर देगा। अनूप हंसा। उसे लगा किसी का मजाक है, लेकिन जैसे ही उसने वो नोट हाथ में लिया, उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गईं। अनूप ने समोसे के साथ चाय ली और उसने वही 667 का नोट कैंटीन वाले को दिया। कैंटीन वाला वही खड़ा चुपचाप उसे घूरता रहा। तभी ऊपर से कोई आदमी नीचे गिरता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर आया अगला सोमवार, या फिर यूं कहे खूनी सोमवार, जिसने ऐसा आतंक मचाया कि अनूप की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। द नेक्स्ट मंडे, इस बार फिर से दरवाजे के नीचे से फिर से वही नोट अंदर की तरफ सरका। इस बार लिखा था, अब नहीं बचोगे। अनूप ने डरकर वो नोट एक भिखारी को दे दिया और अगले दिन खबर आई, भिखारी झुग्गी में जलकर मर गया। जिसने इसे छू लिया वो अगला है। ये सब देखकर अनूप बहुत ज्यादा डर गया, पर उसी रात वो नोट फिर से उसकी जेब में था और एक जोर से आवाज आई, मैं वापस आ गया। अनूप अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने शहर के बाबा, ओझा, इंटरनेट सब खंगाल डाले, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा, 667 शैतानी संख्या है, जिसे ये छूता है उसकी आत्मा धीरे धीरे खुद की नहीं रहती। नोट को केवल वही खर्च कर सकता है जिसकी आत्मा पहले ही मर चुकी हो। पर इसका क्या मतलब था? फिर आया तीसरा सोमवार, खूनी मंडे। इस बार कुछ भयानक हुआ। रात 12 बजे जब अनूप बेड पर लेटा था, उसका फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर था 666। अनूप ने जैसे ही फोन उठाया, एक कपकपाती आवाज आई, अगला तू है, 3:33 पर अपना बदला चुकाने तैयार हो जा। यह सुनकर अनूप के रोंगटे खड़े हो गए और अनूप पसीना पसीना हो गया। भागते हुए वो मंदिर पहुंचा। लेकिन पुजारी ने जैसे ही नोट देखा, चिल्लाकर बोला, यह तो मृत आत्माओं का सौदा है, इसे छूना भी पाप है। भाग जा यहां से पापी। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और देखा, घर की दीवार पर खून से लिखा था, 667 खर्च नहीं किया, अब तू खर्च होगा। अनूप ने देखा कि दीवारों से खून बह रहा है और फर्श कांप रहा है। तभी अनूप की नजर आईने पर पड़ी। आईने में जो दिख रहा था वो अनूप नहीं था, कोई और था। तभी वो आईने वाला साया बोला, मैं तेरा ही दूसरा रूप हूं। तू तो उसी दिन मर गया था जब तूने उस औरत को पैसे देने से मना किया था। तभी अनूप को याद आता है कि 2 महीने पहले उसने एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर भगा दिया था जो पैसे मांग रही थी। कुछ घंटे बाद वो महिला पास के पुल से नीचे कूद गई और वही उसकी मौत हो गई। अब अनूप की जगह उस साय ने ले ली और उस साय की डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अब ये नोट आगे बढ़ेगा अगली आत्मा के पास। कुछ दिन बाद विवेक, एक नया किराएदार, उसी कॉलोनी के उसी कमरे में शिफ्ट हुआ। विवेक को कमरे की सफाई करते हुए दरवाजे के नीचे से वही 667 का नोट मिला। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना अगला 667 का नोट आपके दरवाजे पर होगा।